आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2010 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन रेप एंड रिवेंज हॉरर फिल्म है जो कि एक कंट्रोवर्शियल मूवी डे ऑफ द वुमेन का रीमेक है जो कि 1978 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम जेनिफर होता है और यह एक नोवेलिस्ट होती है। जेनिफर न्यूयॉर्क सिटी में रहा करती थी, पर वो अपनी अगली किताब लिखने के लिए वह न्यूयॉर्क सिटी से लुसियाना शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उसने अपनी किताब अकेले में लिखनी थी, जिसके लिए वो जंगलों में एक कैबिन बुक करती है। अगले सीन में जेनिफर एक आदमी के पास जाती है जिससे कि वह अपने कैबिन की चाबियां ले लेती है। वह आदमी उसे पेपर पर एक मैप बनाकर देता है कि किस तरह वो अपने कैबिन तक पहुंच सकती है। वह आदमी यह बताता है कि जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, जिस पर जेनिफर बोलती है कि मुझे ऐसी ही शांत जगह चाहिए थी अपनी नई किताब लिखने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वह एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कराने के लिए। वहाँ गैस स्टेशन पर उसे 4 आदमी मिलते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉनी होता है वह जेनिफर के पास आता है और कहता है कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर बोलती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। जॉनी उसे बताता है कि आप 10 मील आगे निकल आई हैं, आपको यू टर्न लेना होगा। फिर जॉनी जेनिफर से फ्लर्ट करना चालू कर देता है और जेनिफर यह सब मजाक में लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जेनिफर अपने कैबिन में पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है। अगले शाम जब वह अपना काम कर रही होती है तब गलती से उसके पैर पर वाइन गिर जाती है और वह उसे साफ करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। पर जब वह अपने कपड़े साफ कर रही होती है तब हम देख पाते हैं कि कोई उसे खिड़की से घूर रहा होता है। अगले दिन जब वह सुबह एक्सरसाइज करके घर वापस आती है और अपने बेसिन का नल खोलती है तो उस नल में से गंदा पानी आ रहा होता है, जिससे परेशान होकर वो अपने दोस्त को कॉल लगाती है और उसका मोबाइल WC में गिर जाता है, जिसकी वजह से वह ख़राब हो जाता है। अब जेनिफर किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जेनिफर ने एक प्लम्बर को बुला लिया होता है। इस प्लम्बर का नाम मैथ्यू होता है, जिसे कि एक तरह की डिसेबिलिटी होती है, जिससे कि वह अनजान लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर सकता था। वह जेनिफर का बेसिन का पाइप ठीक करता है, जिसके बदले में जेनिफर उसे प्यार से किस कर देती है। अगले सीन में वह 3 लोग जो कि जेनिफर को गैस स्टेशन पर मिले थे उसी जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे मैथ्यू आ जाता है। फिर वो लोग मैथ्यू को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि जेनिफर उसकी गर्लफ्रेंड है क्योंकि उसने उसे किस किया, और साथ ही में वह जॉनी का भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि गैस स्टेशन पर जब जॉनी जेनिफर के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो जेनिफर ने उसे हंसी में टाल दिया था। कुछ देर बाद जॉनी का एक दोस्त जिसका नाम एंडी होता है वह जॉनी को एक वीडियो दिखाता है जो कि उसने चुपके से लिया था। यह वीडियो तब का था जब जेनिफर अपने कपड़े साफ कर रही थी और जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। फिर वह लोग आपस में शर्त लगाते हैं कि वह लड़की किसी के हाथ नहीं आएगी, जिस पर जॉनी कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूँगा। उसी रात जेनिफर को अपने घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, पर जब वह बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अंदर जाने के बाद एक बार फिर उसे दरवाजे के बाहर आवाज़ आती है और जाकर देखने पर उसे मरी हुई चिड़िया मिलती है। फिर वह घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने पर वह देखती है कि उसके लैपटॉप में उन्हीं तीनों की फ़ोटो होती है और अचानक से पीछे से वह तीनों उसके घर के अंदर घुस आते हैं। जेनिफर उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है, पर एंडी दोबारा से उसका वीडियो बनाना चालू कर देता है। वह कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। फिर वह लोग मैथ्यू को भी घर के अंदर बुला लेते हैं। जेनिफर कहती है कि कुछ ही देर में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है। इससे पहले कि वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती, जॉनी उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन छीनकर फेंक देता है और उसके साथ बदतमीज़ी करना चालू कर देता है। अब जेनिफर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। जेनिफर उन लोगों से कहती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जिस पर वो लोग जेनिफर को ज़बरदस्ती दारू पिलाते हैं और फिर उसे फिजिकली असॉल्ट करना चालू कर देते हैं। जिसके बाद जॉनी अपनी गन निकालकर जेनिफर को डराता है और उसके बाद जॉनी का दोस्त जिसका नाम स्टैनली होता है वह जेनिफर के साथ गंदी हरकतें करना चालू कर देता है और जेनिफर किसी तरह एंडी की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर घर से बाहर भाग जाती है। जंगल में काफ़ी दूर भागने के बाद वह एक आदमी से टकराती है और इस आदमी का नाम स्टॉर्च होता है और यह एक पुलिस वाला होता है। जेनिफर स्टॉर्च को बताती है कि उसके साथ कैबिन में क्या क्या हुआ। स्टॉर्च के पीछे वही आदमी खड़ा होता है जिसने कि जेनिफर को रूम रेंट पर दिया था और जेनिफर को शांत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ
वह जेनिफर से कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, जिसके बाद जेनिफर उसे सारी डिटेल बता देती है। स्टॉर्च जेनिफर को कहता है कि क्या तुम उन चारों को पहचान सकती हो, जिस पर जेनिफर कहती है कि वह चारों टाउन के बाहर एक गैस स्टेशन पर काम करते हैं। स्टॉर्च उस आदमी को वापस जाने के लिए कहता है और वह जेनिफर के साथ वापस कैबिन की ओर चल देता है। स्टॉर्च जेनिफर के घर के अंदर जाकर आवाज़ लगाता है कि अगर तुम सब अभी भी यहाँ हो तो सामने आ जाओ। स्टॉर्च उन्हें ढूंढने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। नीचे आने के बाद स्टॉर्च जेनिफर से वहाँ पर रखी हुई शराब की बोतलों के बारे में पूछताछ करता है और फिर एक बैकअप टीम को फ़ोन करता है, क्योंकि स्टॉर्च को लग रहा था कि जेनिफर ने काफ़ी ज़्यादा नशा कर रखा था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया है। कुछ देर में चेक करने के बहाने स्टॉर्च भी जेनिफर के साथ बदतमीजी करना चालू कर देता है और तभी पीछे से वह चारों लोग भी अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब स्टॉर्च भी उन लोगों से मिला हुआ था। जेनिफर यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह पांचों मिलकर जेनिफर को एक बार फिर से अब्यूज़ करना चालू कर देते हैं। कुछ देर बाद जॉनी मैथ्यू से जेनिफर के साथ सेक्स करने के लिए कहता है, पर मैथ्यू मना कर देता है और जॉनी मैथ्यू से कहता है कि अगर तुमने इसके साथ सेक्स नहीं किया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और फिर जॉनी जेनिफर के कपड़े उतारना चालू कर देता है। जेनिफर को बिना कपड़ों के देखकर आखिरकार मैथ्यू जेनिफर के साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह लोग मिलकर जेनिफर के कपड़े उतार देते हैं, जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर का रेप कर देता है। जेनिफर अब अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद जेनिफर जंगल की ओर निकल जाती है, पर वह लोग उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ते और एक बार फिर उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर स्टॉर्च जेनिफर का रेप करता है, जिसके बाद एक एक करके वह सब उसका रेप करते हैं। फिर जेनिफर किसी तरह हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है, पर वह लोग उसके पीछे आते हैं और इससे पहले कि स्टॉर्च जेनिफर को गोली मारता वह एक नदी में कूद जाती है। वह सभी सोचते हैं कि जेनिफर मर चुकी है। स्टॉर्च उनसे कहता है कि हमें उसकी बॉडी ढूंढनी ही होगी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जेनिफर की बॉडी नहीं मिलती, जिसके बाद स्टॉर्च एंडी से कहता है कि तुम कैबिन में जाकर उसका सारा सामान जला दो। और फिर स्टॉर्च एंडी के हैंडीकैम में से वीडियो टेप निकालकर तोड़ देता है, जिसमें कि उसने यह सारा इंसिडेंट कैप्चर किया था। जिसके बाद वह लोग वापस जाकर जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं। अगले सीन में स्टॉर्च अर्ल के पास जाता है, जिसने कि जेनिफर को रूम रेंट पर दिया था। स्टॉर्च उसको जेनिफर के कैबिन की चाबी दे देता है। उसे लग रहा था कि जेनिफर कैबिन छोड़कर चली गई है, जिस पर स्टॉर्च कहता है कि वह एक नशेड़ी लड़की थी। अब काफ़ी दिन बीत चुके थे और जेनिफर की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। एक शाम जब मैथ्यू बाहर बैठा था तो उसे जेनिफर नज़र आती है और मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में अर्ल स्टॉर्च को फ़ोन करता है कि मुझे एक मैसेज मिला है जो कि जेनिफर के परिवार वालों की तरफ से है, क्योंकि पिछले 1 महीने से जेनिफर का कोई भी अता पता नहीं था। अगले सीन में एंडी बोलता है कि किसी ने मेरा कैमरा चुरा लिया है और इसमें वीडियो टेप भी था। और जॉनी कहता है कि स्टॉर्च ने वो टेप मेरे सामने ही तोड़ा था, जिस पर एंडी कहता है कि वह एक नया टेप था जो कि मैंने तभी रिप्लेस किया था। जिस पर जॉनी एंडी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लग जाता है, क्योंकि अब उनकी हरकत का सबूत किसी और के हाथ लग चुका था। अगले सीन में जब जॉनी अपने कमरे में बैठा होता है तब उसे किसी की आवाज़ आती है और बाहर जाकर देखने पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है, जिस पर वो अपनी गन निकालता है और वहाँ चिल्लाना चालू कर देता है। उसे लग रहा था कि स्टैनली उसके साथ मजाक कर रहा है, पर थोड़ी ही देर में उसे गुस्सा आ जाता है और वह भागकर जंगल की ओर चला जाता है। अगले सीन में स्टॉर्च अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक टेप आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्टैनली वर्जन, जिसे देखकर स्टॉर्च काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि यह वही टेप है। जिसके बाद वह गुस्से में उन तीनों के पास जाता है और उस टेप को आग में फेंक देता है। जाते जाते वह उन तीनों से यह भी कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले सीन में वह अर्ल को भी जान से मार देता है, क्योंकि स्टॉर्च को लग रहा था कि शायद अर्ल की वजह से वो सब फंस सकते हैं। अगले सीन में मैथ्यू को जेनिफर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। वह भागकर घर के अंदर जाता है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है और उसके सामने जेनिफर बैठी होती है। वो मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और मैथ्यू के गले में रस्सी बांध देती है। अगले सीन में
एंडी मैथ्यू को ढूंढते हुए जंगल जाता है और इस तरह स्टैनली भी मैथ्यू को ढूंढ रहा होता है। वह दोनों भागते भागते एक वीरान पड़े हुए घर में पहुंचते हैं। स्टैनली घर के अंदर चला जाता है पर एंडी बाहर ही रुक जाता है, जहां पर उसे जेनिफर दिखाई देती है। एंडी जोर जोर से चिल्लाकर स्टैनली को मदद के लिए बुलाता है और तभी जेनिफर पीछे से आकर स्टैनली के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में स्टैनली अपने आप को एक बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है, जिसमें कि जेनिफर ने सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल दिया था। वहाँ दूसरी तरफ जेनिफर ने एंडी को एक पेड़ से बांध दिया था और वह उसका वीडियो शूट कर रही थी, जैसे कि एंडी ने उसके रेप के दौरान किया था। जेनिफर एंडी के मुंह में मरा हुआ चूहा डाल देती है, जिसकी वजह से वो उल्टी कर देता है और उसके बाद जेनिफर उसकी आंखों को तार से बांध देती है और फिर वो स्टैनली के पास आती है और उसे बाथटब में डुबोने लग जाती है। जेनिफर वापस आकर एंडी के पूरे बॉडी में मछली लगा देती है, जिसकी बदबू से काफ़ी सारे कौवे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और एंडी को नोचने लग जाते हैं। अंदर आकर जेनिफर स्टैनली का सपोर्ट हटा देती है, जिसकी वजह से वो टब में आधा डूब जाता है और उसके चेहरा जलना चालू हो जाता है और इस तरफ एंडी की आंखों को कौवे नोचकर खा जाते हैं। दूसरी तरफ स्टैनली भी पूरी तरीके से जलकर मर चुका होता है, यानी अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, स्टॉर्च और जॉनी। जॉनी अपने गैस स्टेशन पर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आकर उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में जॉनी अपने आप को नंगा और रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। जेनिफर वहाँ आके जॉनी के दांत उखाड़ना चालू कर देती है। फिर जेनिफर एक कैंची की मदद से जॉनी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बहने लग जाता है और वह मर जाता है। और अब सिर्फ एक आदमी से बदला लेना बाकी था और वह था स्टॉर्च। अगले सीन में जेनिफर स्टॉर्च के घर पहुँच जाती है। एज अ टीचर बनकर जेनिफर स्टॉर्च से बात करती है और उसे जल्दी मिलने के लिए बोलती है। स्टॉर्च घबराकर अपने घर जाता है, पर तब तक जेनिफर उसकी बेटी को अपने साथ ले जा चुकी थी। स्टॉर्च अपनी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है और गाड़ी में बैठते ही जेनिफर उसे बीमार कर बेहोश कर देती है। और जब स्टॉर्च की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक टेबल पर बंधा हुआ पाता है और उसके एनस में एक गन घुसी होती है, जिसके ट्रिगर की रस्सी सामने बेहोश पड़े हुए मैथ्यू के हाथ से जुड़ी होती है। और फिर जेनिफर स्टॉर्च को बताती है कि किस तरह उसने उसके साथ बदसलूकी की थी और जैसे ही मैथ्यू को होश आता है वह अपने हाथ को हिलाता है और गन का ट्रिगर दब जाता है, जिसकी वजह से गोली स्टॉर्च के मुंह से निकलकर सीधा मैथ्यू को लगती है और एक ही शॉट में वह दोनों वहीं पर मर जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो।